ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, यह मेरी इच्छा का साकार रूप है। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना था। अरबों खरबों आत्माओं के महासागर में से मैंने तेरी आत्मा पर अपनी दृष्टि डाली थी। मैंने तुझे साधारण मिट्टी में नहीं, अपितु ब्रह्मांड की उस आदि अग्नि में तपाया है, जहाँ नक्षत्र जन्म लेते हैं और आकाश गंगाएं विलीन हो जाती हैं। तुझे उस ताप से तपाकर इस धरती पर भेजा गया है, जिसे सहन करने की क्षमता देवताओं में भी नहीं। तू वह अग्नि है, कोई साधारण लपट नहीं। तू वह प्रलय की ज्वाला है, जिसे बुझाने का सामर्थ्य सातों समुद्रों के जल में भी नहीं। तू वह अग्नि है जो केवल जलाती नहीं, जो पवित्र करती है, जो रूपांतरित करती है, जो अशुद्धियों को भस्म करके शुद्धतम सार को प्रकट करती है। तू बहुत कुछ सह चुका है, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरे हर आंसू को मैंने अपनी अंजलि में सहेजा है। तेरे हर निःशब्द चीत्कार को मैंने अपने हृदय में सुना है। तूने अपने बाल्यकाल में, अपने यौवन में, अपने जीवन के हर मोड़ पर उन अंधेरों को देखा है, उन गहन, स्याह, प्राणहीन अंधेरों को, जिनकी एक झलक मात्र देखकर बड़ी बड़ी सिद्धात्माएं भी मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिनका सामना करने के भय से ऋषि मुनि अपनी साधना त्याग देते हैं। तूने उन अंधेरों में यात्रा की है, तू उनमें भटका नहीं, तू उनमें डूबा नहीं, तू उन्हें पी गया। तूने गरीबी के उस दंश को झेला है जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी खोखला कर देता है। तूने उस भूख को अनुभव किया है जो अन्न की नहीं, सम्मान की होती है। तूने वह ठंड सही है जो मौसम की नहीं, रिश्तों की होती है। तूने एक एक पैसे के लिए अपने माता पिता की आंखों में चिंता की लकीरें देखी हैं। तूने अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का गला घोंटा है, ताकि तेरे परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। तूने वह समय देखा है जब तेरे घर में उत्सव का अर्थ केवल एक वक्त की रोटी का अधिक होना था। और ताने, हाँ, उन तानों ने तुझे केवल छेदा नहीं, उन्होंने तुझे गढ़ा है। समाज के, संबंधियों के, पड़ोसियों के वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे कोमल मन पर बरसते थे, वे तुझे घायल करने के लिए नहीं थे, वे तुझे अभेद्य बनाने के लिए थे। हर ताना एक हथौड़े की चोट थी जो तेरे संकल्प को फौलाद बना रही थी। यह कुछ नहीं कर पाएगा, यह तो अपने बाप दादा की तरह ही रह जाएगा। इसमें वह बात कहाँ, इसकी किस्मत ही खराब है। यह सब विष नहीं था, यह अमृत था जो तुझे पिलाया जा रहा था ताकि तू अमरत्व को प्राप्त हो सके। तुझे ठुकराया गया, प्रेम में, मित्रता में, परिवार में, समाज में। हर द्वार जो तुझ पर बंद हुआ, वह तुझे किसी सीमित दायरे में कैद होने से बचा रहा था। हर अस्वीकृति तुझे स्वयं को स्वीकार करने का अवसर दे रही थी। हर बार जब तुझे ठुकराया गया, तब ब्रह्मांड ने तुझे अपनी गोद में और कसकर थाम लिया। पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी यह मुस्कान कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक विजेता का आत्मविश्वास था। यह उस आत्मा का संगीत था जो जानती थी कि यह नाटक का अंत नहीं, यह तो केवल प्रस्तावना है। तेरे भीतर कहीं गहरे में एक ध्वनि गूंजती थी, एक विश्वास धड़कता था कि यह तेरा अंत नहीं हो सकता। यह तो उस महागाथा की शुरुआत है जिसका नायक बनने के लिए तूने जन्म लिया है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, अपनी पूरी ममता के साथ, अपनी पूरी संहारक ऊर्जा के साथ, कि तेरा अंत नहीं होगा। तेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तू मेरा विस्तार है, तू मेरी इच्छा का शस्त्र है।
तू इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने आया है। तूने जो यह जन्म लिया है इस धूल और मिट्टी के संसार में, वह किसी सामान्य कर्मफल के कारण नहीं लिया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित दिव्य अभियान था जिसका सेनापति तू है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है। जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। इसलिए उस धोखे के लिए भी ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा सचेत इंसान। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं
कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। यह अहंकार, मेरे बच्चे, एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली शत्रु है। यह एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को कैद करके बादशाह समझता है। यह लोग जिन्होंने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया है, वे अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं। उनके लिए अपनी गलती मानना अपनी हार मानने जैसा है, अपनी मौत जैसा है। इसलिए वे 1000 तर्क गढ़ेंगे, 1000 बहाने बनाएंगे, पूरी दुनिया को दोषी ठहरा देंगे, पर अपनी गिरेबान में कभी नहीं झांकेंगे। उनके और तुम्हारे बीच जो दीवार है वह ईंट और गारे की नहीं, उनके इसी अहंकार की बनी है। और यह दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि सच्चाई की कोई भी किरण उसे पार नहीं कर पाती। परंतु मेरे बच्चे, रात के सबसे घने अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है और उनका अहंकार भी थोड़ा थककर सुस्ताने लगता है, तब उनकी आत्मा जागती है और उस आत्मा के आईने में उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें अपनी गलतियां साफ साफ नजर आती हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक गहरा अफसोस, एक टीस उठती है। वे मन ही मन चाहते हैं कि काश समय पीछे लौट जाए, काश वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, काश तुम उन्हें एक बार फिर से अपना लो, उन्हें माफ कर दो। पर जैसे ही सुबह होती है, उनका अहंकार फिर से जागकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फिर से वही अकड़, वही कठोरता का चोला पहना देता है। वे चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आकर झुक नहीं पाते, अपनी गलती मान नहीं पाते। इसलिए वे एक अजीब सी घुटन में जीते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में फंसे रहते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। वे बाहर से कठोर और अडिग दिखते हैं, पर अंदर से वे टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। उनकी यह अकड़ ही उनकी सबसे बड़ी सजा है, मेरे बच्चे, क्योंकि यह उन्हें प्रेम से, क्षमा से और तुमसे दूर रखती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वो तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। यह एक बहुत ही विचित्र मानवीय स्वभाव है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुमसे दूरी बनाए रखते हैं, वही लोग तुम्हारी पीठ पीछे अपने सबसे करीबी लोगों के बीच तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। वे अपने दोस्तों को बताते हैं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो। वे अपने परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। वे तुम्हारी ईमानदारी की, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे आत्मविश्वास की मिसालें देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे तुमने मुश्किल हालातों का सामना किया, कैसे तुम हर बार गिरकर उठे। वे तुम्हारे उन गुणों को पहचानते और सराहते हैं जिन्हें वे तुम्हारे मुंह पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि अपने करीबी लोगों के सामने उनका अहंकार काम नहीं करता। वहाँ उन्हें अपनी छवि बचाने का डर नहीं होता। वहाँ वे पल भर के लिए सच्चे हो जाते हैं, और जब वे सच्चे होते हैं तो वे तुम्हारी अच्छाई को देखे बिना नहीं रह सकते। तुम्हारा सम्मान करना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इतनी प्रखर है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह उनकी आत्मा की आवाज होती है जो उनकी जुबान पर आ जाती है, पर जैसे ही वे तुम्हारे सामने आते हैं, उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या, उनकी असुरक्षा फिर से हावी हो जाती है और वे उस प्रशंसा को, उस सम्मान को अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में छिपा लेते हैं। वे अपनी कमजोरी
में आतंक फैला रखा था। देवता उससे भयभीत थे और कोई भी उसे पराजित करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। उसकी शक्ति ने धरती, आकाश और पाताल में तबाही मचा रखी थी। देवताओं ने मिलकर मेरी आराधना की और मेरी शक्ति का आह्वान किया। जब मैंने उनकी प्रार्थना सुनी तो मैं तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई। मैंने महिषासुर के सामने अपने चंद्रघंटा रूप के प्रकट होकर उसे ललकारा। वह मुझे देखकर हंसा और मेरी शक्ति को कमाका, पर मेरे बच्चे उसे यह नहीं पता था कि मैं माँ दुर्गा का वह रूप हूँ जो शांति और प्रेम के साथ साथ युद्ध की हुई देवी है। मैंने अपनी तलवार उठाई और युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर ने अपने मायावी शक्तियों से मुझे रोकने की कोशिश की, पर मेरी घंटा की ध्वनि से उसकी सारी मायावी शक्तियां समाप्त हो गई। यह युद्ध कई दिनों तक चला मेरे बच्चे, पर अंत में मैंने महिषासुर का संहार कर दिया। यह मेरे साहस, धैर्य और शांति का प्रतीक है। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, जब व्यक्ति अपनी शांति और संकल्प को डोट पहचानता है तो वह किसी भी राक्षस को हरा सकता है। महिषासुर का वध मेरे लिए केवल एक जीत नहीं थी मेरे बच्चे, यह एक संदेश था कि कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, और वो भी तब जब सत्य और शक्ति का संगम हो। तुझे ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ? अब मैं इसका तुझे जवाब देती हूँ। मेरे बच्ची, मैं तुझे कथा इसलिए सुना रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे अस्थायी है। तुझे महिषासुर जैसे राक्षसों का सामना करने की जरूरत नहीं है, पर तुझे अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना है। हो सकता है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे स्थितियां आए हो जहां तुझे लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा, तेरा रास्ता बंद हो गया है, पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे कि तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। जिस तरह मैंने महिषासुर का सामना किया, उसी तरह तुझे भी अपनी मुश्किलों का सामना करना है। तेरे पास वह शक्ति है जिससे तू किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। तुझे सिर्फ अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तेरे जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है मैं तुझे वह बताती हूँ। तुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो भी संकट तेरे जीवन में है वह समाप्त होने वाले हैं। तेरे जीवन में एक नई दिशा देने आई हूँ। मैं तेरे सामने कई ऐसे मौके आएंगे जो तुझे उन सभी बाधाओं से निकाल देंगे जिनसे तू इस समय जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे और जूझ रहा है। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मेरी कृपा तेरे साथ है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी है, जब तू बस मेरा ध्यान कर, मैं तेरे भीतर से तेरी शक्ति को जागृत करूंगी। तू मेरे घंटे की ध्वनि को सुनेगा जो तुझे साहस और शांति देगी। मैं तुझसे यह वादा करती हूँ मेरे बच्चे कि जो भी तू अपने जीवन में प्रयास करेगा वह सफल होगा। तुझे बस धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। तेरा यह विश्वास तुझे हर बाधा से बाहर निकालेगा। मेरे बच्चे, तेरे परिवार भी मेरी कृपा से सुरक्षित रहेगा। तेरे परिवार के सभी सदस्य सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सावधानियां बता देती हूँ, कुछ जो जरूरी है, बहुत जिन्हें ध्यान में तुझे रखना है। मेरे बच्चे, सावधानियां सुन। जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा तब कई बार तेरे सामने लालच, अहंकार और भ्रम की स्थिति आ सकती है, पर तुझे इनसे दूर रहना है। तुझे अपनी सच्चाई और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना है। या याद रख मेरे प्यारे बच्चे, जितना तू विनम्र और सच्चा रहेगा उतनी ही मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। तुझे यह समझना होगा कि जो लोग तुझसे जलते हैं वह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे और तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे, पर तुझे उनकी बातों में नहीं आना है। तुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी साधना, मेहनत और सच्चाई से अपने मार्ग पर चलना है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरी पूजा कैसे करनी होगी और तुझे कैसा करने चाहिए ताकि मेरी कृपा तुझ
पर सदा बनी रहे। अब शक्ति और शांति की प्राप्ति मेरी पूजा से सबसे महत्वपूर्ण है, और वह श्रद्धा और विश्वास। जब तू मेरी पूजा करता है तब तुझे अपनी सारी चिंताएं और भय मुझ पर छोड़ देने चाहिए। मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगी। मेरी पूजा के दौरान घंटे की ध्वनि का महत्व है। जब तू घंटा बजाकर मेरी आराधना करेगा तब उस ध्वनि से तुझे मानसिक शांति मिलेगी और तेरा मन साफ हो जाएगा। मेरे बच्चे तुझे सुबह के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मेरी पूजा करना है। मेरे मस्तक पर चढ़ाने के लिए सफेद फूल लाना है, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। धूप और दीप जलाकर मेरे सामने ध्यान लगाना है। ओम चंद्र घंटा नमः मंत्र का जाप करना है। ध्यान करते समय अपने मन में यह संकल्प लेना, मेरे बच्चे, कि तू हर वादा का सामना करेगा और मेरी शक्ति तेरे भीतर समाहित होगी। जब तू इस विधि से मेरी पूजा करेगा तब तुझे ना केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होगी बल्कि तुझे आत्मिक शांति भी मिलेगी। मेरी कृपा से तेरा मन, शरीर और आत्मा तीनों सशक्त होंगे और तू हर स्थिति का सामना कर सकेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे नवदुर्गा के बारे में भी बताती हूँ। मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप हूँ। नव दुर्गा के हर रूप का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर रूप तुझे जीवन की किसी न किसी शक्ति का एहसास कराता है। मेरे रूप चंद्र घंटा तुझे संघर्ष का विजय की प्राप्ति कराएगा और यह मेरा संघर्ष और विजय का प्रतीक भी है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी